नेपियर एक फेक प्लेटफॉर्म है और स्टूडेंट के साथ धोखा कर रहा है, ये बोला इस स्टूडेंट ने। ये देखो जरा, वेरी फेक अकेडमी, लुक दे क्लियरली सेट फ्री बैच है और बीच में यकीन बैच का कह दिया। चलो जी, अब हम जरा देखते हैं। हमने 17,000 यूजर्स के सामने जब इस वक्त हमने अपनी ओरिएंटेशन की थी, क्या बात की थी। नियर पेपर जो पढ़ना है, सारी क्लासेस, सारी ड्रिल्स, सारे क्विज़ेस, एक अच्छा स्पीच है जिसको हम जज कैसे करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, उसको हम सिंपल जज करेंगे आपका। मैं आप लोगों के यहाँ पर होते भी मेरे पास बता देता हूँ आप लोगों की जान से। मैं स्टूडेंट्स को सिंपल ये बोलूंगा, बच्चों सर आप लोगों की बात है इसलिए मैं आपको रेलेवेंट है सर, ब्रिज बैच स्टार्ट तो आज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ट होगा यकीन बैच में, तब जाकर ये एग्जाम देकर चलेगा। ब्रिज बैच के स्टूडेंट्स को यानी कि किसमें जाना है, यकीन बैच में जाना है। यकीन बैच में हम तब भेजेंगे स्टूडेंट्स को, बहुत सिंपल सी शर्त है, कुछ भी नहीं है। ब्रिज बैच से ब्रिज बैच से हम भेजेंगे बच्चों को। ये बात उस वक्त भी हुई थी, ये बोला था कि ब्रिज बैच से स्टूडेंट्स को भेजेंगे यकीन बैच में। अब इसकी कुछ शर्तें बताई थी सर अमार ने, अभी ऑलरेडी आपको कुछ चीजें बताई हैं, इसके अलावा कुछ शर्तें थी, आओ जरा उन शर्तों को भी सुना। यकीन बैच में इसके पीछे शर्त सिर्फ एक है कि जब बच्चा कल से आप उनका पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा, आप उसे सॉल्व करेगा, ड्रिल्स करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा, और हम बच्चों को इनफैक्ट हेल्प करेंगे उस कंडीशन को पूरा करने में। ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग ये बोलेंगे कि यार बच्चों की कंडीशन ना पूरी हो, हम लोग बार-बार बच्चों के सामने आकर ये बोल रहे होंगे कि इसको कैसे तुमने कंडीशन पूरी करनी है। यहाँ पे टीचर पसंद मुझे मिस्टेक नजर आया और बच्चे कह रहे हैं सर तरह से दुनिया दूर तक 1200 बच्चे बैठे होंगे सुन, ये बात करें कि सर हमारा जो पोटेंशियल है वो मौजूद है, हम करवा देंगे इसके, हम करवा देंगे। तो वो स्टेप से जो सिंपल कंडीशन ये है कि नियर पीयर की स्कोर प्रिडिक्टर है वो आपका होना चाहिए 185 प्लस। किस दिन पर, जिस दिन पर यकीन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 185 के ऊपर अगर आपका स्कोर प्रिडिक्टर होगा, जो कि बहुत आसान चीज है। दो टॉपिक सर के हैं, दो टॉपिक इनके हैं, दो टॉपिक मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक टॉपिक मैं कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस आप रखी है बिल्कुल। यानी स्टूडेंट्स को ये चीज बताई थी कि भाई आप लोगों ने 185 से ऊपर अपना स्कोर प्रिडिक्टर लेके जाना है इन टॉपिक्स के हवाले से। यानी ब्रिज बैच में जिन बच्चों का स्कोर प्रिडिक्टर 185 से ऊपर होगा उनके लिए यकीन बैच की ट्यूशन फी 100% ऑफ होगी। अब हमने ये किस तरह से अनाउंस किया वो दिखाते हैं, आओ हमजा। हमने पूरा एक गजट बनाया, ये पूरा का पूरा बैच था जिसके अंदर हर चीज़ हमने बताई बच्चों को कि भाई किस तरह से करना था, इसमें भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की, और उसके बाद गजट अपलोड किया। इस गजट के अंदर हमने सब बच्चों के बारे में बताया कि भाई तुम्हारा क्या यूज़र आईडी है, क्या नाम है, क्या तुम्हारा स्कोर प्रेडिक्टर है इस टाइम पे, तुम क्वालिफाइड हो ट्रांजिशन के लिए यकीन बैच में या नहीं, और तुम्हारी कितनी जो फ़ी है वो वेव ऑफ हुई है। हमने सब बच्चों के बारे में बताया, और साथ हमने जिन बच्चों ने कोई चीटिंग की थी, कोई हमारी जो चीज़ें थी वो पूरी नहीं की थी, उन सब के बारे में भी बताया। यानी जिस तरह से मोहम्मद बिलाल है, यूज़र आईडी दिस वन, स्कोर प्रेडिक्टर ये है, ये डिस्क्वालीफाई हुए क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में से, क्लास टेस्ट में से, ग्रैंड टेस्ट में से, एफएमई में से एब्सेंट है। इन्होंने कोई टेस्ट सॉल्व किया होगा, उसमें अच्छा स्कोर आया, स्कोर प्रेडिक्टर ने उनको रिफ्लेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, जिस वजह से स्कोर प्रेडिक्टर का वो स्क्रीनशॉट, वो चीज़ काम नहीं आई बिकॉज अटेंडेंसेज। और आपने सुना है भी, वीडियो के अंदर सुना नहीं सुना तो पीछे थोड़ा जाकर देख लो दोबारा, वहाँ पे ये बात हुई हुई है कि ये सब चीज़ें कंपल्सरी थी, डे 1 पर शुरू करने से पहले बताया था। फिर जिन बच्चों ने कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किए थे, उनकी जो जितनी भी हमारी डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट है वो सब चीज़ें सामने आई। तो बच्चे सिंपल बात ये है कि यकीन बैच ब्रिज बैच से निकला, वहाँ से बच्चे जो हैं यहाँ पर आए, और जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप विन किया माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कॉल कर करके उन बच्चों को एनरोल किया, हर चीज़ के अंदर उनको फैसिलिटेट किया, और वो बच्चे इंशाल्लाह एमडीआर के टॉपर भी बनेंगे। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई एम्बिग्विटी रह गई है, आपके पास ये गज़ट भी मौजूद है, वो वीडियो भी, यूट्यूब की वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हो। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अपने माइंड को क्लियर रखो, क्योंकि आप आधी बात सुनते हो, आधा एमसीक्यू पढ़ते हो जिस वजह से एमडीके क्लियर नहीं हो पाता, आधी बात सुनते हो जिस वजह से आप पूरी तरीके से उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। यकीन ब्रिज बैच शुरू होने से पहले इस ओरिएंटेशन के अंदर, ओरिएंटेशन के अगले 2 दिनों के बाद सर अमार के गोल सेटिंग सेशन के अंदर हर जगह पे ये बात होती रही है, हर लेक्चर के अंदर बात होती रही है, और मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, उनके अंदर हर जगह पर ये चीज़ें जो हैं, आपके ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट मैसेजेस हैं जहाँ पे चीज़ें शेयर होती रही हैं। मुझे बहुत खुशी है उन बच्चों के लिए जो आए हैं, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने इससे एक्सपोजर लेकर अपनी तैयारी को इंश्योर किया है। ब्रिज बैच में से बहुत सारे बच्चे, लाइक तकरीबन इसमें 10,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यकीन बैच 1 में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो यकीन बैच 1-2 में इनरोल हो रहे हैं अपने एग्जाम से क्लियर करके, जो कि आपका 3 जून से शुरू हो रहा है। अगर आप अभी तक फंसे हुए हो, घूम फिर रहे हो, अनक्लियर हो, तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ आपको काफ़ी क्लैरिटी दे दी होगी। अब फौरी तौर पर काम ये बनता है कि यकीन बैच 2 में अपने आप को आके इनरोल कर लो, ताकि तुम अपने एमडी कैट को क्लियर कर पाओ। रियलिटी ये है कि एमडी कैट होना है इस साल, और उससे बड़ी रियलिटी ये है कि अगर तू तैयार नहीं होगा तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, और अगर तुम तैयार होगे तो इंशाल्लाह तुम्हें सक्सेस तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। ठीक है,
इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं डालूंगा लिंक यकीन बैच को एनरोल करने का, इस ओरिएंटेशन का और इस गज़ट का। तीनों चीज़ों को देखकर भरपूर तरीके से अपनी तैयारी की तरफ सही सिमत में, सही डायरेक्शन में, सही स्टेप्स लो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 2025 एमडी के अंदर पछतावा रह जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।